नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित एक टॉप 20 क्वेश्चनों का एक टेस्ट लेकर आया हूं। जैसा कि आप पर डे देखते हैं, कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ें मिलती हैं, तो उसी क्रम में मैंने एक टॉप 20 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है और इसमें 20 क्वेश्चनों के साथ साथ बहुत सारी डिटेल जानने मिलेगी आपको उसके बारे में, जो कि एग्जाम में पूछी जा रही है। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं उसी पर आधारित पूरा टेस्ट है। तो यहाँ से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो आप अपने मार्क्स जो भी आपके 20 में से नंबर मिले उनको आप कमेंट करेंगे कि मेरे 20 मार्क्स से कितने मार्क्स हैं, उनको आप कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा पहला मानव सहित अंतरिक्ष मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाना है? तो किस वर्ष लॉन्च किया जाना है इसको? अगस्त 2022 में लॉन्च करने की बात है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ बातें जो याद रखनी है, ये मानव सहित जो यान जाना, अंतरिक्ष यान जाना है, वो 2022 में जाएगा। लेकिन भारत के जो पहले व्यक्ति अंतरिक्ष में गए थे वो कौन थे? 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए थे, जब वह भारत की ओर से सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे। क्लियर है? तो भारत के अंतरिक्ष यान से अभी तक कोई अंतरिक्ष में नहीं गया है। तो ये गगनयान पहला मिशन है जिससे अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। क्लियर है? तो इस बात को आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला है, भारत किस देश के साथ मिलकर शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन लॉन्च करेगा? तो किस देश के साथ मिलकर ये लॉन्च करने वाले हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस के साथ मिलकर लॉन्च करने वाले हैं शुक्र ग्रह के लिए मिशन। इसका नाम है शुक्रयान-1। शुक्र के वातावरण का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुक्र के लिए प्रस्तावित एक ऑर्बिट है। नाम याद रखना इसका, शुक्रयान-1 है, जो कि शुक्र ग्रह के लिए भेजा जाएगा और फ्रांस की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में किस देश ने अपने मंगल ग्रह के रोवर का नाम जुरोंग रखा है? किसने रखा है? आंसर लगाएं अपना, क्या होगा आंसर? आंसर होगा इसका चीन। मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूँगा, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ आपको। 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें देख लेनी है, क्वेश्चन भी देखना है, उसके साथ साथ आंसर भी उसका। मार्स ग्रह पर लैंडिंग के प्रयास से पहले एक प्राचीन अग्नि देवता है वहाँ के, उनके नाम पर ही चीन ने इस मंगल रोवर का नाम रखा है जुरोंग। क्लियर है? अगला है, फरवरी 2001 में स्पेस एक्स के किस प्रोटोटाइप रॉकेट के लॉन्चिंग के दौरान विस्फोट हो गया था? तो कौन से रॉकेट में लॉन्चिंग के दौरान विस्फोट हो गया था? तो इसका आंसर होगा स्टारशिप SN9। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्टारशिप SN9। अगला है, जून 2001 में किस स्पेस एजेंसी द्वारा साइबर-2 इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं अंतरिक्ष पे। तो जून 2021 की बात है। तो साइबर-2 इंस्ट्रूमेंट किसके द्वारा लॉन्च किया जाना इनमें से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नासा लॉन्च कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? मेन इंपॉर्टेंट तो ये है, इसका उद्देश्य है ब्रह्मांड में मौजूद तारों की संख्या की गणना करना। इसको याद रखना यहां से। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS का नाम क्या है? तो अगर पहले उपग्रह के नाम की हम बात करें तो क्या होगा? इसमें से आंसर लगाएं अपना आप। इसका आंसर होगा IRS-1A। अब कुछ चीज़ें और इसके बारे में जान लें यहाँ से। 17 मार्च 1988 को सोवियत क्रोसमोड्रोम बैकानूर से सौर भूतलकाली कक्षा में प्रमोचित किया गया था। ये भास्कर-1 भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? के कस्तूरी रंगन को कहा जाता है। तो इन दोनों बातों को यहाँ से आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। अगला है, अगस्त 2021 को इसरो द्वारा किस रॉकेट की सहायता से GISAT-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसके द्वारा इनमें से लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर होगा GSLV F10। इसकी सहायता से इसको लॉन्च किया गया था। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जून 2021 में किस स्पेस एजेंसी द्वारा शुक्र ग्रह के लिए एनविजन मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो एनविजन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट से संबंधित प्रश्न है ये आपके। तो इसका आंसर होगा ESA। अब ESA क्या है?
इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ी सी बातें यहाँ से। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ईएसए का शॉर्ट नाम है, ने शुक्र ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है और इसे 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसे एरियन 6 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इन बातों को भी यहाँ से आपको याद रखना है, 2030 तक इसके लॉन्च होने की संभावना है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिशन चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? तो बताएं आंसर क्या होगा इसका। इसको लॉन्च किया जाएगा 2022 में लॉन्च करने की बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बातें इसके बारे में जान लें यहाँ से। 250 करोड़ रुपए इस मिशन की लागत आएगी लगभग, जैसे कि आपसे लागत पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात को यहाँ से याद रखना है। 250 करोड़ की संभावित लागत है। चंद्रयान 1 की अगर हम बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 को इसका सफल प्रक्षेपण हुआ था। चंद्रयान 2 का 22 जुलाई 2019 को। तो इन दोनों को यहाँ से याद रखना है, इन पर भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश के थे? तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप से। तो ये किस देश के थे? रूस के थे। अब कुछ बातें इनके बारे में यहाँ से जान लें। 12 अप्रैल 1961 के दिन सोवियत संघ के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में अपनी पहुंच दर्ज करने वाले पहले इंसान बने थे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को विश्व में पहले चांद पर कदम रखा था इन्होंने। तो चांद पर कदम रखने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले यूरी गागरिन। दोनों को याद रखेंगे, इनकी डेट इंपॉर्टेंट है, दोनों की डेट भी आपको यहां से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी की निगरानी उपग्रह को प्रक्षेपित करने की परियोजना निसार को शुरू करेगा? तो निसार परियोजना को शुरू किस देश के साथ करने वाले, किस देश की एजेंसी के साथ भारत कर रहा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है नासा। अब नासा आपको इसके नाम से ही समझ आ गया होगा। निसार का मतलब क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार, इसका पूरा नाम है ये। तो याद रखेंगे नासा इसरो, इन दोनों का संयुक्त कार्यक्रम है, इनकी सहायता से हो रहा है। और इसकी प्रक्षेपण तिथि कब है? 2020-21 योजना थी इसकी। अगला है, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इनमें से आंसर बताएं आप, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो आप क्वेश्चन को रोका लिया करें, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्पीड में आपका कम टाइम लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो पीएसएलवी का पूर्ण रूप इनमें से क्या होगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूर्ण रूप होता है। अब कुछ बातें इनके बारे में जान लें आप। भारत ने इसे अपने सुदूर संवेदी उपग्रह को सूर्य समकालिक कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया है, जैसा कि नाम है पोलर सैटेलाइट। क्लियर है? तो सूर्य समकालिक कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसने पहली उड़ान 20 सितंबर 1993 को पीएसएलवी D1 के द्वारा भरी थी। चूंकि असफल रहा था, लेकिन पहली उड़ान थी इसकी। अगला अगर हम बात करें, इसरो ने मिशन चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इन चार में से आंसर करें आप, क्या आंसर होगा? चंद्रयान 1 की यहां पर बात हो रही है। चंद्रयान 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो पीएसएलवी C11 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसकी जो लागत थी वो अनुमानित 386 करोड़ की लगभग लागत थी। तो इसको यहां से आपको याद रखना है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसरो ने कलामसैट V2 उपग्रह को 2019 में किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया था? तो कलामसैट V2 उपग्रह जो 2019 में लॉन्च किया गया था, अब इसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा पीएसएलवी C44, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। लॉन्च कब किया गया था इसको? 24 जनवरी 2019 को। इसकी डेट भी आपको याद रखनी है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर पहले संचार उपग्रह की बात करें तो कौन सा है? एप्पल, भारत का पहला संचार उपग्रह है। 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के एरियान 1 द्वारा
सफलतापूर्वक इसको छोड़ा गया था एप्पल को। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है, क्लियर है। भारत का पहला उपग्रह पूछे तो आर्यभट्ट होगा, और संचार उपग्रह पूछे तो एप्पल होगा, क्लियर है। यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुतनिक यार से प्रक्षेपित किया गया था, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ से याद रखनी है चीज़ें। अगला है, देश की सीमाओं पर आसानी से नजर रखने के लिए इसरो ने कौन सा ताकतवर राडार इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा इनमें से 4 में से बताएं, आप आंसर करें। कौन सा लॉन्च किया गया था? तो RISAT 2BR1 इसको लॉन्च किया था इसरो ने। इसको लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च दिनांक क्या थी इसकी? 11 दिसंबर 2019 PSLV C48 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस मिशन की जो लाइफ थी वो कितनी है? 5 साल रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी ने ZVEZDA इसरो के गगनयान मिशन के लिए स्पेस सूट तैयार कर रहा है? तो कौन सी कंपनी है ये? ज़ीडो कंपनी है, सॉरी ज़ोएडा कंपनी है। तो यहाँ पर सॉरी मैंने आंसर दिखा दिया आपको, एक मिनट आप आंसर करें इसका पहले कि ये जो ज़ोएडा कंपनी है कौन से देश की है? जो इसरो का गगनयान मिशन जाना उसके लिए स्पेस सूट बनाया जा रहा है, तो वो कौन से देश की ज़ोएडा कंपनी तैयार कर रही है इसमें से? तो इसका आंसर होगा रूस। रूस की कंपनी है ये। स्पेस सूट को रूसी कंपनी ज़ोएडा बना रही है। मानव युक्त मिशन गगनयान के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, इसको याद रखेंगे आप, रोस्कोस्मोस में साथ अपना परीक्षण पूरा कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं उन्हें किस देश में अपना परीक्षण पूरा किया है? तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ इन्हें अपना परीक्षण पूरा किया है रूस में। अगला क्वेश्चन है, नासा व इसरो का संयुक्त मिशन निसार किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो किस वर्ष में लॉन्च किए जाने की बात है? आप आंसर करें जल्दी से। इसमें से 4 में से क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर है 2023, बी इसका आंसर होगा। निसार का फुल फॉर्म याद रखना, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका पूरा नाम है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के आगामी चंद्रमा के लिए मिशन का नाम क्या है? तो स्पेस एजेंसी नासा का जो आगामी चंद्रयान मिशन है उसका नाम क्या है? ये आपसे पूछ सकता है क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन पर आधारित है, करंट अफेयर पर। तो आर्टेमिस इसका नाम है। इसको लॉन्च कब किया जाना है? मई 2024 में। सॉरी इसका आंसर 2000, हाँ सॉरी सही आंसर। आर्टेमिस इसका नाम है, याद रखना। मई 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। आगामी नासा का ये चंद्रमा का मिशन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में नासा के कैसनी अंतरिक्ष यान ने किस उपग्रह पर मीथेन गैस की खोज की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है। तो किस बताएं इसमें से किस उपग्रह पर की थी खोज? इसका आंसर क्या होगा? 4 में से जल्दी से आंसर करें, अपने मार्क्स यहाँ से फिर आप कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर होगा टाइटन। अब यहाँ से कुछ चीज़ें और जान लें। 15 अक्टूबर 1997 को टाइटन IBB या सेंटोर पर लॉन्च किया गया था। इसको डेट याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, 15 अक्टूबर 1997 को। टाइटन पर उतरने वाले लैंडर का नाम ह्यूजेंस था। यह वर्ष 2005 में मुख्य कैसनी यान से अलग होकर इस उपग्रह पर उतरा था। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था ह्यूजने के बारे में कि ये किसका उपग्रह है या किसका यान है। तो नासा ने भेजा था इसको, और 2005 में कैसनी से अलग होकर ये उसकी सतह पर उतरा था। तो इस बात को यहाँ से याद रखना है। अब जिसके जो भी मार्क्स आए हों, जितने भी मार्क्स आए हों, ईमानदारी से कमेंट करेंगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो आपसे संभावित आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।